भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदेगा। महाराज जी, आपने कहा था ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। हाँ, तो क्या गलत कहा था? किसी को अगर मिर्ची लगी उसे हाजमोला खा लेना चाहिए। रघुवर का देश नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी बनता। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? भारत की राजधानी दिल्ली में शहादरा क्षेत्र के अंतर्गत CBD ग्राउंड में 3 दिवस तक श्री राम एवं हनुमान संवाद की परिचर्चा है। इसमें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम के तत्वावधान में यह कथा का आयोजन किया जा रहा। इसमें हमारे बड़े ही प्रिय और विदेशी धरती पर देसी झंडा सनातन का फहराने वाले श्री सिद्धाश्रम के पीठाधीश्वर हमारे बड़े ही प्रिय अनुज हैं और भाई हैं। बड़ा प्यारा इनका लाड़ दुलार है धाम के प्रति। श्री राजराजेश्वर महाराज जी के द्वारा इस कथा को करवाया जा रहा। इसमें 16, 17, 18 3 दिवस तक महोत्सव है। 17 तारीख को दिव्य दरबार है। बाकी 3 दिनों तक दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक भगवत चर्चा होगी। सो इसके लिए आप लोगों के मन में जो भी भाव प्रश्न उत्पन्न हो उसका आप उत्तर पा सकते हो। के लोग बड़े प्यारे, हम पूर्व में भी दिल्ली आ चुके हैं, कथा की हमने। यहाँ की भावों को भाव बड़ा प्रबल है। एक तो ठीक पास में वृंदावन है और हरिद्वार भी है, तो यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं। पर लौकिक दृष्टि से अगर हमसे पूछें, अध्यात्म के अलावा लौकिक दृष्टि से पूछें तो वर्तमान दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है और ये यहाँ के लिए बहुत ही घातक है। तो दिल्ली के हम अपने सभी प्रियजनों को, देखो जो माने सो ठीक, साधु तो प्रार्थना कर सकता है, तो हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और कोशिश भर आसपास जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के मास्क लगाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्य ना हो सके जिससे किसी को हानि या क्षति हो। महाराज जी, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण की आप बात वर्तमान में बढ़ते हुए संसाधन और नजदीक पर ये फैक्ट्रियां, प्रदूषित जगह जगह कचरा डालना और कुछ जो बीच में सुनने को मिलता, हम सत्य असत्य कुछ कह नहीं सकते। सुनने को मिलता है कि कई बार आसपास के खेतों की फसल जला दी जाती है, उसका धुआं भी आ जाता। तो ये कुल मिला जुला करके सब लोग जिम्मेदार हैं, सबको इस पर कार्य करना पड़ेगा। आपको लगता है कि जो यहाँ की जो सरकार है वो इसको रोकने में फेल साबित हो रही है जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है? हम किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में कभी टिप्पणी नहीं करते। हम यही कहेंगे कि सरकार को शीघ्र बड़े स्तर पर एक आपात बैठक लेनी चाहिए। सबसे बड़ी जो है जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है तन। शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए सरकार को हम यही कहेंगे कि शीघ्र बड़ा ठोस कदम उठावे, कोई बहुत बड़ा कदम उठावे ताकि दिल्ली का यह प्रदूषण शांत हो सके। हम प्रभु के चरणों में भी प्रार्थना करते। और अगर वो हमसे सुझाव पूछेंगे कि आप तो बागेश्वर वाले महाराज जी कोई उपाय बताओ, यज्ञ करवाएं, यज्ञ से जो है शुद्धि होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ करवाएं, मंगल होगा। महाराज जी, नजदीक में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। पूरे राम भक्तों की ये जीत है। भारत में एवं देश विदेश में रहने वाले समस्त सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। बाबा जी, जो श्रद्धालु आपके आ रहे हैं, पिछला कार्यक्रम सारा आपने इसे देखा, आपने अव्यवस्था भाग की हो गई थी। जनता को जो आपके श्रद्धालु आ रहे हैं बागेश्वर घाट के, तो उनके लिए क्या संदेश आप ऐसा कहेंगे? आसपास क्षेत्र के ही साधक अगर पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर के लोग जब बहुत ज़्यादा आएंगे तो जगह की बड़ी दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है, एक विचित्र स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। पूर्व के जो कार्यक्रमों से हमने शिक्षा ली, दिल्ली में बहुत पागलपन है सनातन के प्रति, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आसपास के जो बहुत दे चुके हैं उन्हें कैसे रोकेंगे? ये तो है, लेकिन हम लगातार जगह जगह कोशिश करके उनके हृदय को ही ढांढस बंधाने आ रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदेगा। महाराज जी, आपने कहा था ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। हाँ, तो क्या गलत कहा था? किसी को अगर मिर्ची लगी उसे हाजमोला खा लेना चाहिए। रघुवर का देश नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी बनता। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? महाराज, जिस तरह से सरकार जो है पीओके की तरफ भी बढ़ रही है, तो हमने कल एक किसी विशेष न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैसे तो सरकार से कुछ चाहते हैं पर कुछ चाहते हैं। हमारी मांग कभी नहीं रही, हम इन सब सिद्धांतों से बहुत पीछे रहते हैं।
लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है, और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी, जिस तरह से मतलब वहाँ का भी पर्चा पीओके का हो गया है क्या? होगी, तय है, समय जरूर लगेगा, होगी ये निश्चित। महाराज जी, आपने कहा कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन विपक्षी का कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं। ये सिर्फ बातें हैं, खोखला। आप कभी बागेश्वर धाम जाके देखो, हमारे पास सब आते हैं, सभी पार्टी के लोग आते हैं, सभी पार्टी के लोग अनुयायी हैं, सभी पार्टी के लोग बागेश्वर हनुमान जी को मानते हैं। हम किसी के भी खिलाफ या पक्ष में नहीं। हम अक्सर एक बात और बोलते हैं, किसी को खरी लगे या बुरी, हम नेताओं को बोलते हैं कि आप बाबा से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाओ। जो घर पर बैठ कर देखेंगे आपको तो क्या संदेश देंगे? भगवत चर्चा को आप घर बैठ करके श्रवण करें, आसपास के लोग सभी पहुंच सकते हैं, व्यवस्था ठीक ठाक है। प्रयत्न ये है कि किसी भी प्रकार का किसी को जो है दिक्कत ना हो। यहाँ की प्रशासन बहुत मजबूत स्थिति से अभी बैठक चल रही थी, तो यहाँ के एसपी महोदय, डीएसपी महोदय आदि जो पदाधिकारी हैं बहुत तन मन के साथ में लगे हुए हैं राष्ट्र सेवा और जन सेवा के लिए। तो आप घर बैठे हुए लोग जो हैं वो भगवत चर्चा सायंकाल में संस्कार टीवी चैनल पर घर पर श्रवण करें, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर श्रवण करें। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो और बड़े ग्राउंड की कोशिश करें।